हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो की वैकेंसी निकाली गई है टाटा की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टाटा की एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत बड़ी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से, टाटा डिफेंस का टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि टीएसएल, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बार फिर से नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैकेंसी ज़बरदस्त है। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट एंड डिग्री पास आउट कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है यहाँ पर। सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज है। जैसे कि आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है। डिप्लोमा वालों के लिए जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की लेवल की वैकेंसीज है। बीटेक एंड डिग्री लेवल के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं। परमानेंट जॉब्स है तो मौका मत छोड़िएगा। कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार की जॉब मिलेगी आपको, सैलरीज कितनी मिलेगी, एज लिमिट क्या होगा, सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले ध्यान लो कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है क्या। तो गाइस, ये जो टाटा आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट को देखती है। जी हाँ, बोले तो गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट, जैसे हमारा डीआरडीओ है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी प्रोजेक्ट ये टोटली टाटा ही बनाती है। टाटा की बहुत सारी एयरक्राफ्ट आपने देखा, युद्धक टैंक देखा होगा, मिसाइल्स देखी होगी, जो यही बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपने मेंशन अभी देखा डीआरडीओ का युद्धक टैंक। मैं भी दिखाता हूँ, फिर से वापस आएगा तब तो ये रडार, एक मैंने छोड़ दिया था, रडार जैसे हो गया। रडार भी जो है वो डीआरडीओ बनाती है। एयरक्राफ्ट जो देखते हैं, ये हेलीकॉप्टर जो इंडियन एयर फोर्सेस एंड इंडियन नेवी यूज करती है, ये टाटा द्वारा बनाया गया है। युद्धक टैंक आपने देखा, ये डीआरडीओ देख सकते हैं। टाटा और डीआरडीओ ये दोनों मिलके बनाती है। ओके, तो इसी प्रकार का युद्धक टैंक होता है और यही में काम करने का मौका मिलेगा, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आईटीआई डिप्लोमा वाला अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताना। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल अकाउंट है ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का। इनके देख सकते हैं ऑफिशियल अकाउंट है, 10,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं। इनका ऑफिशियल अकाउंट आपको डायरेक्टली लिंक्डइन पे मिलेगा, तो लिंक्डइन में आप आके खुद भी सर्च यहाँ पे कर सकते हैं। जॉब अलर्ट हैदराबाद, हैदराबाद यानी कि जॉब लोकेशंस आपका हैदराबाद में होगा। 7 आवर पहले, 7 घंटे पहले ये नोटिफिकेशंस रिलीज़ की गई है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इज हायरिंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल टू ज्वाइन आवर Hyderabad team. If you have handle on experience and on your experience looking ये grow your career in aerospace या फिर डिफेंस में, वे वुड डू लाइक टू मीट यू। अलग अलग बेसिस पे जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगती है, लेकिन सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देखते हैं, जिससे पता चलेगा कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो पहली पोस्ट है यहाँ पर वॉक एंड ड्राइव। जो आपका रिक्रूटमेंट वॉक एंड ड्राइव के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा यहाँ पे आपका, यानी कि वॉक एंड जॉब ही होने वाला है। पहली पोस्ट है आपका असेंबली ऑपरेटर की। तो असेंबली ऑपरेटर जब भी टाटा में निकलती है तो आईटीआई का ठप्पा मारा होता है, क्योंकि बिकॉज ये आईटीआई कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई फिटर एंड अप्रेंटिसशिप एनसीबीटी से किया होना चाहिए। एससीबीटी वाला यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता। अगर आपके पास आईटीआई फिटर ट्रेड, जो भी ये ट्रेड यहाँ पर मांगा गया है, उस ट्रेड के साथ अप्रेंटिसशिप है यहाँ पे आपका, यानी कि जैसे यहाँ पर मेंशन है आईटीआई फिटर प्लस अप्रेंटिसशिप एनसीवीटी, तो विदाउट एनी अप्रेंटिसशिप की आपकी जॉब लगेगी। क्योंकि हमारे द्वारा मोर देन 300 प्लस कैंडिडेट की जॉब लगी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में। इनमें से 90% ऐसे आईटीआई कैंडिडेट हैं जो सिर्फ अप्रेंटिसशिप के बलबूते जॉब लिए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि फ्रेशर भी जॉब उनको मिला है बहुत सारे, लेकिन नहीं मिलता है फ्रेशर। क्या पता उस टाइम वैसा वैकेंसीज फिल नहीं हुई हो, पोस्टिंग ज़्यादा खाली रह गया होगा, तो मिल गया है। और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, 25,000 प्लस सैलरी यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग में मिल जाएगी। तो आईटीआई वाले मौका मत छोड़ना। दूसरी पोस्ट पे आते हैं तो सीएनसी मशीन ग्राइंडर या फिर गियर हविंग जो ऑपरेटर है, उसकी वैकेंसीज है। यहाँ पर डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग या फिर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, बिल्कुल एलिजिबल है। कम से कम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है ये सब फील्ड में, आपका ऑपरेटिंग की, ग्राइंडर की, सीएनसी मशीन ऑपरेटर की, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अंदर में कुछ और पोस्ट है, जैसे स्पेशल प्रोसेस ऑपरेटर। इसमें प्रोफेशन स्पेशल प्रोसेस जो हीट ट्रीटमेंट, थर्मल स्क्रे कोटिंग,
ये सब की पोस्ट होती है, तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सीएमएम मैनुअल या फिर एनडीटी इंस्पेक्टर, ये डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा टूल एंड डाई दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते इसमें आपका नॉलेज होनी चाहिए एनडीटी इंस्पेक्टर। तो एनडीटी की जो आपकी रिक्वायरमेंट लीव होती है, इसकी नॉलेज आपका होना चाहिए रेडियोग्राफी, इंस्पेक्शन, टेक्निकल डेवलपमेंट, ये सब सारी चीज़ें की। ओके, पोस्ट अच्छी खासी है यार इसमें भी। नेक्स्ट वैकेंसी है दो तरह की, एक आपका मेथड या फिर प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर मेथड इंजीनियरिंग। एनसी प्रोग्रामर में मशीन शॉप की पोस्ट है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? तो डिप्लोमा और बीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर बीटेक किया है, आप बिल्कुल एलिजिबल है। प्रोग्रामिंग वगैरह आपको आनी चाहिए, तो आपने सीएस से भी, कंप्यूटर साइंस से भी किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर एलिजिबल होगा। ओके, तो ये वैकेंसीज है। एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज आपका पोस्ट ही ऐसा है कि उतनी एक्सपीरियंस की डिमांड आपको यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट हमने बताया जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा वैसे आपकी एज लिमिट बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी मान लो कि 18 से 30 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी ट्रेड आपका मांगा गया उस ट्रेड में आपका सिर्फ अप्रेंटिसशिप है, तो भी आप यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन एग्जाम्स होगा। कोई भी रिटन एग्जाम्स नहीं होगा, डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू होगा। और वॉक इन इंटरव्यू जो डेट है वो 21 दिसंबर 2025 को रखा गया है। यानी कि आपका इंटरव्यू किस दिन होगा? 21 दिसंबर 2025 संडे को। आपके पास अब भी कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त है। आज 16 दिसंबर, तो आराम से 4 दिन प्लस आपका वक्त आपको मिला है। 10 बजे सुबह से लेकर 5 बजे तक ये इंटरव्यू चलने वाली है। 3 लोकेशन है इंटरव्यू का, तो कहीं पर भी आप विजिट कर सकते हैं जिस लोकेशन में जाना चाहते हैं। पहला है पुणे। पुणे में करियाद होटल पिंपरी है, ये पुणे में बेस्ड है। ये फुल एड्रेस है वेन्यू का। दूसरी आपका यहाँ पे नारा सुपारा, ये काफ़ी फेमस जगह आपको पता ही है। नारा सुपारा, नाला सुपारा, जैसा ही बोलो, हम लोग तो नाला सुपारा बोलते हैं। होटल केआर इन ग्रुप, ये कर्नाटका में बेस्ड है। अच्छा, ये नाला सुपारा एक मुंबई वाला अलग है, और ये नारा सपूरा करके जगह है, नारा सपूरा, ये कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में आपका ये इंटरव्यू लोकेशन है। दूसरा आपका औरंगाबाद। औरंगाबाद जो है ये आपका होटल ग्रैंड होटल, ये छत्रपति संभाजी नगर में पड़ता है। ये महाराष्ट्र में ही है औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर आपका जॉब लोकेशन, आई मीन इंटरव्यू लोकेशन होने वाला है। तो जहाँ चाहे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या क्या लेकर जाना है? आपका अपडेटेड सीवी, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल एंड मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, वो लेकर आपको विजिट करें। कंपनी में अपने काम किया है तो सीटीसी ब्रेकअप, लास्ट 3 मंथ की आपको पे स्लिप वगैरह ले जाना होगा। तो ये सारी सर्टेन इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने आपको बताया है। सैलरी में बात कर चुका हूँ, अप टू कितनी मिलेगी। अच्छी वैकेंसीज है, अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी, 25,000 प्लस, 30,000 प्लस, 35,000 प्लस, 40,000 प्लस। जैसे ही आपकी एक्सपीरियंस, जैसे आपका इंटरव्यू जाएगा, वैसे आपकी सैलरी डिसाइड होगी। एक परमानेंट जॉब है, ध्यान रखिएगा। परमानेंट जॉब बहुत अच्छी होती है और बहुत कम वैकेंसी निकलती है। फिलहाल निकल रही है तो पोस्ट का एंजॉय कर लो, लेकिन आने वाले समय में ये वैकेंसी भी, इस प्रकार की ओपनिंग नहीं आने वाली। इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।